किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सबको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है इस वीडियो की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप भी ज़रूर पूरा देखिएगा, हमने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में भी कवर करवाया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में ही पूरा भारतीय संविधान का जितना भी अनुच्छेद है सब कवर होने वाला है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन एक और चीज आप याद रखिएगा, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उस समय 12 अनुसूचियां नहीं थी। उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां नहीं थी, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान समय में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कितने सारे अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद को हम एक साथ 1 और 2 करके अगर पूरा ऐसे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 22 भागों में। हर भाग का अलग अलग टॉपिक है और उनमें अनुच्छेद वहां पर लिखे हुए हैं। जैसे जो पहला भाग है, यहाँ पर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में, है ना। इसी तरह से सारे भाग कवर कर रखे हैं और जितने भी अनुच्छेद हैं हमने सारे इसी तरह से कवर करवाए हैं। हमारा भारतीय संविधान इस तरह से लिखा हुआ है, अनुसूचियां अलग होती हैं। चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद फर्स्ट से। अनुच्छेद फर्स्ट कहता है संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद फर्स्ट में। अनुच्छेद दूसरा कहता है, इसका अर्थ क्या हुआ? संघ और इसके राज्य क्षेत्र, मतलब जो हमारा भारत देश है यह संघ और राज्यों से मिला हुआ है, संघ और राज्य से मिलकर बना हुआ है हमारा भारत देश। अनुच्छेद दूसरा कहता है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। नए राज्य इसमें हम बना सकते हैं, मतलब मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ छोटा सा, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में कोई ऐसा राज्य है जो भारत में मिलना चाहता है, या फिर उसको हमने जीत लिया है, या फिर बांग्लादेश हार चुका है और भारत में मिलाना है, तो उसको हम मिला सकते हैं। ठीक है, भले ही उसकी बाउंड्री हमारे देश से टच नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उसको हमारा भारत देश का एक राज्य कह सकते हैं, उस भारत देश का हिस्सा कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नए राज्यों की स्थापना का भी प्रावधान है। देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 3, राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा, न्यूज में सुना होगा आपने, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। ठीक है, तो दोनों का अलग यहाँ पर नाम रखा गया था। तेलंगाना का नया नाम हुआ था, उससे पहले वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो ठीक उसी तरह से नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बहुत सारे राज्यों का नाम बदल चुके हैं, पहले कुछ और हुआ करते थे, अब अलग अलग नाम हो गए हैं। इस तरह से परिवर्तन करने का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 4 कहता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसके बारे में आपको अनुसूचियों में पढ़ना होगा। 12 अनुसूचियां हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगी, वहां से आप जितनी भी अनुसूचियां हैं या फिर भारतीय संविधान के बारे में अगर आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर, है ना। वहां पर करीबन 83 वीडियोस हैं, क्योंकि हमने हर चीज डिटेल में कवर करवाई है। साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे हमने वहां पर कवर करवाए हैं। आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर प्रेस करें और वो वीडियोस को जरूर देखें। देखिए नेक्स्ट है भाग दूसरा। भाग दूसरे में नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है ना। देखिए ये 5, 6, 7 इस तरह से 11 यहाँ पर अनुच्छेद हैं, 5 to 11। इसमें नागरिकता के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कुछ प्रावधान है। देखिए जो अनुच्छेद 6 और जो 7 है ना, ये एक्चुअली उस सिचुएशन को देखकर बनाया था, क्योंकि भारतीय संविधान, जैसा भी मैंने बताया आपको शुरू में, कि संविधान को जब पारित किया गया था तो वह डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949। तो समय कैसा था? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ ही था। तो ऐसे सिचुएशन को देख करके अनुच्छेद 6 और 7 बनाया गया है। पाकिस्तान से जो भारत आने वाले व्यक्ति थे, क्या उनकी नागरिकता बनी रहेगी या फिर उनको कौन सी नागरिकता दें?
दोनों देश अलग हो चुके हैं अब। तो जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको कौन सी नागरिकता देनी चाहिए, हमारे भारत देश की देनी चाहिए या फिर पाकिस्तान के हैं तो उनको नागरिकता देनी है या नहीं देनी, इस तरह से कुछ प्रावधान है इसमें। और जो अनुच्छेद 7 है ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का अब क्या होगा, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान में गए थे, तो उनके पास पहले से नागरिकता थी हमारे भारत देश की, तो अब उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए या फिर बनाए रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रावधान है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 6 और 7 उस समय की सिचुएशन को देख करके लिखा गया है, अभी तो वैसे इसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता के बारे में कुछ अधिकार है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी देश में चले जाते हैं और वहां पर जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो ऐसे जो हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी या फिर कुछ समय बाद कब उनकी नागरिकता खत्म होगी या फिर ऐसा क्या होगा कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, वो सारी चीजें लिखी हुई है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वह दूसरे देश में जाता है, नौकरी वगैरह करता है और पहले से अगर उसके पास भारत की नागरिकता है और वहां की अगर वो लेना चाहता है, क्योंकि वहीं वो बस गए हैं, वहीं काम कर रहे हैं, तो अगर वहां की वो नागरिकता लेना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या जो भारत देश की नागरिकता उनके पास पहले से है उसको समाप्त कर देना चाहिए या फिर वो बनी रहेगी, इसके बारे में कुछ प्रावधान है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार बने रहना। नागरिकता का अधिकार किसे बना रहेगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कैसे कार्य है जो उसे नहीं करना चाहिए कि उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, इसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियम का प्रावधान है। जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बना सकती है, उसके पास यह पावर है। नेक्स्ट देखिएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। अनुच्छेद 12 कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 12 में है। देखिए मौलिक अधिकार को भी हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे भी हमने 6 में बांट रखा है, जैसे समानता का अधिकार, और अभी आप आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से हमने इसको 6 पार्ट्स में बांट रखा है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, सब कानून के सामने सेम है, ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, जो पहले किया जाता था उसका अंत हो गया है, अब ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी कानून बने हुए हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। पहले उपाधियाँ दी जाती थी, अंग्रेज वगैरह उपाधि देते थे, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारी उपाधियाँ सुनी होंगी, किसी को सर की उपाधि मिली है, इस तरह से कुछ अलग अलग से टाइटल्स दिए जाते थे ना, वो सारी चीज़ें अब नहीं हैं, अब इनका अंत हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम उसी में ही पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम भाग 3 में ही पढ़ रहे हैं। भाग 3 में जो दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अब हम इसमें पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। देखिए इसमें भी बहुत सारे हैं, 19 इसमें ABCD से लेकर आपको G तक पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 19 का ये क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें। अनुच्छेद 19 का भी कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा आप हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा धरना दे देते हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स धरना दे देते हैं, या फिर ऑटो रिक्शा वाले, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो धरना देते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 19 का C क्या कहता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप संगठन बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, बहुत सारे आपने ग्रुप्स वगैरह देखे होंगे जिनके अलग अलग से नाम हैं, तो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन देश विरोधी नहीं होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 19 का D क्या कहता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 19 का E क्या कहता है,
देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, आप किसी भी राज्य में जाकर वहाँ पर बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 का जी क्या कहता है? देखिए, जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पर मिस भी है, तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करते जाएंगे। देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का जी कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? देखिए, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में यहाँ पर संरक्षण है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का ए कहता है शिक्षा का अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन